बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम की गूंज होने क्या जा रहा है। दूसरा, अपना इमरान खान पर जो है कि उनका केसेस ना लगना, ये एक इंतहाई अजीब सा कदम है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे 27वीं जो आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी करी। अब देखे, बिलावल ने भंडा फोड़ दिया है, यहाँ उन्होंने सियासत की है। इस पर तो अब आगे चल के पता चलेगा। लेकिन बिलावल ने कहा है कि वजीर आजम की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के वफद ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी करी, हमायत मांग ली। एक्स पर उन्होंने ट्वीट पर अपने बयान में कहा कि शहबाज शरीफ की क्यादत में मुस्लिम लीग नून का वफद सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वफद ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। इस मुजवजा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क्याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। अब मैं आपको पहले यहाँ पर ये बता दूं कि जजों के जो तबादले हैं, जो आइन और कानून पर चलने वाले जजेज हैं, जो ये कहते हैं कि हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, और उसमें सबसे पहली बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज हैं, ये उनके मकूट जिसे कहते हैं ना ठपना, ये वो ठपने जाने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में एनएफसी में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। यानी कि एनएफसी में अब अपनी मर्जी के तहत वफाक जो है वो सूबों को देगा, तो ये करने जा रहे हैं। और इसके अलावा मुजवजा आईनी तरमीम में तलीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी। तालीम के हवाले से भी आप देखें कि वो सारा कुछ जो है वो वफाक एक जगह पर कंट्रोल किया जा रहा है। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातल खत्म करना है, यानी कि अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन बिठाना है, जो फॉर्म 47 जैसे कहे जाए वैसे तैयार कर दिए जाए। और बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में बताया, पाकिस्तान की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान की दोहा से वापसी पर तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। तो मैं आपको बता दूं, इनकी ये जरूरत नहीं है कि ये इनकार कर सके। ये जितने ये सारे लोग हैं फॉर्म 47 पर बिठाए गए हैं, इनसे थोड़ा सा भी इनको झटका लगना है ना, उन्होंने मुंह के बल आ गिरना है। तो इसलिए ये हमेशा पपेट रहे हैं, ये आज भी पपेट का रोल अदा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये आईनी तरमीम जो है, सबसे पहले तो 26वीं आईनी तरमीम जो आई उसने सारे निज़ाम का सत्यानाश कर दिया। वो बैलेंस सारा खराब कर दिया, अदलिया को जो है वो जरगमाल बना दिया गया, अपने मर्जी के जजेस लगा दिए गए। तो इस तरह का तो काम होना था। और इसका सबसे बड़ा सेहरा जो जाता है वो जाता है काजी फायज ईसा साहब को, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर उस वक्त नहीं बोले जब लोगों को उठाया जा रहा था, जब लोग पार्लियामेंटेरियंस को जबरदस्ती कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट के अंदर तक आप पहुंच जाकर गिरफ्तारियां कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो ये कौन सी आईनी तरमीम है? ये वामी नुमाइंदों ने की ही नहीं है, पहली तो बात ये है। लेकिन उसके नताइज जो है, उसके बाद उन्होंने बल्ला छीना, और उसके अलावा उन्होंने तरीके इंसाफ के साथ जो शुरू किया लाए इसलिए ये है। और अब भी ये 27वीं आईनी तरमीम, याद रखे पाकिस्तानियों, ये तरीके इंसाफ के लिए लाई जा रही है कि इनका हर तरफ से रास्ता रोका जा सके। लेकिन मैं इनको बता दूं, ये रास्ता नहीं रुक पाएगा। 27वीं आईनी तरमीम इस मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगी, लेकिन याद रखें पाकिस्तान ने आगे जाना है। तो इसलिए ये जो कुछ मर्जी कर लें, ये इनके काबू में नहीं रहना। और दूसरा, नून लीग के बारे में मैं आपको बता दूं, हर कदम पर अपनी सियासत को खुद अपने हाथों से ये दफन कर रहे हैं। ये सब कुछ जो कर रहे हैं, ये अपने इक्तदार में रहने के लिए कर रहे हैं। कितने बरस इक्तदार में रह लेंगे? 5 बरस रह लेंगे, 10 या 15 साल रह लेंगे। लेकिन मौरख आज की जमहूरियत और सियासत और जमहूरी इक़्तिदार कानून और आइन के बारे में लिखेगा, ये कानून और आइन के कातिल हैं। याद रखें, ये कभी हो नहीं सकता। और दूसरा, मुजवजा जो 23वीं आईनी तरमीम का सादा मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो रबर स्टंप। अभी तो ये कुछ निकात आए हैं, इनको तो भी कुछ चीजों का पता है। जब ये सब कुछ भांडा फोड़ के सामने आना है तो लोगों ने हाथ लगा लगा कर रोना है। ये हुआ गया है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के आइन और कानून के साथ कैसा खिलवाड़ किया गया है। इसमें पार्लियामेंट रबर स्टाम्प, महकूम और मतूब अदलिया होगी, ताबे फरमान इलेक्शन कमीशन जो अब पहले भी है और मुकम्मल रखा जाना चाहिए।
और रखा जाना है। सूबाई वसाइल पर वफाक का कंट्रोल और वफाक सुप्रीम कमांडर के कंट्रोल में जाती हुई नजर आ रही है ये सारा मामला। और उसमें जो अब बहुत सारे तजिया निगार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सदर के पास से ये इख्तियार है या वज़ीर आज़म के पास से ये इख्तियार है कि वो जो तीनों मसल्ह अफवाज के सरबराहान लगाते हैं वो भी इनसे इख्तियार छीन लिया जाएगा। तो मकसद है कि इनके पास पहले ही कुछ नहीं है, ये एक आ जाकर है ये भी खुल जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गलियां हो जन सुंजियां तो बिच मिर्जा जार फिरे। तो पुटली ये मैं आपको बता दूं कि ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। ये जो बाहर सियासतदान बैठे हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो टूटने के लिए तैयार नहीं। शायद 27वीं आईनी तरमीम करके ये कोशिश की जाए। और दूसरा, सेल अफरीदी जिस तरह जारहाना खेल रहे हैं उनका रास्ता रोका जाना ये मकसूद है, क्योंकि उसके अलावा ये रोक नहीं सकते। और गवर्नर राज का भी कहा जा रहा है कि उसमें ऐसा कोई काम किया जाएगा जिसमें गवर्नर राज लगाने में भी आईनी और कानूनी मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हो। तो ये अब जो सिलसिला ये करने जा रहे हैं ये सियासतदानों के लिए, जमहूरियत के लिए एक आप कह लें कि एक कुआं खोद दिया गया है। अगर ये इसमें कर लेते हैं, हो जाता है ये, तो ये यकीन रखें कि ये मुल्क जो है ये मुकम्मल तौर पर जमहूरियत इसमें से ख़त्म हो जाएगी, जो कि अब भी नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन वो सारी उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। और दूसरा, पॉलिटिकल टेम्परेचर पीटीआई नहीं बढ़ा रही, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह पॉलिटिकल टेम्परेचर उनको ये भी बढ़ाना होगा। ये सारे सिर्फ केपीके की क़यादत की तरफ मुंह लगाकर बैठे हैं, तो मुंह देख रहे हैं उनका। कि दूसरी जानिब देखें कि इमरान खान के केसेस का ना लगना, अल कादर का ना लगना, तोशा खाना 2 का ना लगना, इमरान खान की वो सारे केसेस जो है वो नहीं लग रहे। इस पर भी ये देख रहे हैं सेल अफरीदी की जानिब से। और ये सेल अफरीदी का भी अब बड़ा इम्तिहान है, वो किस तरह से प्रेशर मजीद बिल्डअप करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ ही सारे मामला हैं। बाकी तो ये जो नजर आ रहा है ये लगड़ बगड़ ये किसी काम के नहीं है, ये तो सिर्फ मजे लेने के लिए बैठे हैं। मिस्टर गौहर हो या कोई और दूसरे लोग हो, वो आपके सामने हैं। और तहरीक इंसाफ के वकला का भी बड़ा इम्तिहान है। याद रखें कि इमरान खान ने कहा था कि अदालतों के बाहर बैठ जाओ, केस सुनने के लिए दबाव डालें, जब तक इस पर अमल नहीं होता तो केस सुने जाएं। तो ये अब सारी सूरत हाल है, इनको ये सोचना चाहिए। और दूसरी जानिब आप देखें कि जो इमरान खान, हसान नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी के केसेस को भी अदालतों में नहीं लगाए जा रहे। तो इनका सारा ये प्रेशर होना चाहिए और ये किसी ना किसी तरीके से इन प्रेशर डालकर इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए इनको। बेशक अदालतें मैनेज हैं, लेकिन लोग तो देख रहे हैं, दुनिया तो देख रही है। ये एक ना एक दिन मौरख भी लिखेगा कि इन्होंने क्या खच्चे मारी हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि 3 नवंबर को इमरान खान को गोलियां भी लगी थी, लेकिन उस मद्दे मुजाहिद ने कौम का जो हौसला टूट रहा था उसने बाहर मुक्का लहरा कर बताया था कि मैं मौजूद हूँ, मैं तो आप लोगों के साथ हूँ। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।